त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर के 160 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, ये साल चुनावी, जी हाँ दोस्तों, चुनावी साल है। सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्य से चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों के 3 बड़े राज्य नागालैंड, बीजेपी, जी हाँ दोस्तों, नागालैंड, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 मार्च को घोषित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर में बीजेपी के लिए बड़ी बढ़त के संकेत देते हुए कम से कम 2 एग्जिट पोल ने की सत्ता में बैठी पार्टी को त्रिपुरा में बढ़त दिलाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, एक बता दें कि सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिपुरा में। दोस्तों, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का शानदार उदय की भविष्यवाणी करता है ये ओपिनियन पोल। एक्सिस माई इंडिया और न्यूज 24 की भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 45 से 50 सीटें और सीपीएम के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा दल को 9 से 10 सीटें दिखाती हुई नजर आ रही है। वहीं सी सर्वे एग्जिट पोल के मुताबिक त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी, जिसका आईएफ के साथ गठबंधन है, और वामपंथियों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। 60 विधानसभा क्षेत्रों में, जी हाँ दोस्तों, वाम दल को 26 से 34 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 24 से 32 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस बार, जी हाँ, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपके सामने रखने जा रहे हैं। बता दें कि इन 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में दोस्तों सभी पार्टियों की नजर इस बार इन 3 राज्यों पर रहेगी। क्या अडानी का मुद्दा रहेगा हावी? दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आपको। दोस्तों, अब बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत सकती है। दोस्तों, नागालैंड में बीजेपी को मिलेगा फायदा, मोदी का जादू बरकरार है। दोस्तों, नागालैंड की 60 सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी के लिए इस बार मुश्किलें होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बीजेपी यहाँ मेघालय में, दोस्तों सबसे, अब नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 25 से 31 सीटें, एनसीआर की को 19 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो कांग्रेस को 0 से 4 नागालैंड सीटें आगे बताई जा रही है। एक्सिस माई इंडिया यह कहता है पूर्ण बहुमत की संख्या भविष्यवाणी नहीं करता है कि एग्जिट पोल में सर्वे करने के लिए नागालैंड के एक बहुत कठिन राज्य था, लेकिन इसमें कहा गया कि एफआईसी के पास बढ़त होगी। मेघालय और नागालैंड में भी 60 विधानसभा सीटें। मेघालय की बात करेंगे दोस्तों, मेघालय की सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी के लिए अपने राज्य को बचाना काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी, जी हाँ दोस्तों, नागालैंड के बाद मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मेघालय में बात करेंगे तो सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार सत्ता में कांग्रेस बैठी 13 से 9 सीटें देती हैं, जबकि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार है कांग्रेस को 20 सीटें के 20 वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उठती हुई नजर आ रही है। वहीं स्थानीय संगठन एनएपी को 14, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें की उम्मीद है। सी वोटर के अनुमान के मुताबिक मेघालय में एनपीआर 7 से 13 सीटें और बीजेपी को 8 से 48 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इन तीनों राज्यों की मिलाकर बात करेंगे तो 160 विधानसभा की सीटें होती है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, तीनों राज्यों की बात करेंगे तो नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक बार फिर सत्ता में वापसी करी है। तो फिर मेघालय इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए राह काफी कठिन हो सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे तीनों 160 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना रही है, तो वहीं एक पर कांग्रेस सरकार वापसी करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की 160 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ अब तीनों राज्यों पर सभी की नजरें टिक गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों ही राज्यों में 2023 में मेन फोकस रहने वाला तारीखों का लेकर आप जान ली। आपको बताना होगा, आपको बताते हैं कि 3 राज्यों में फिलहाल राजनीतिक तस्वीर क्या है, यहाँ किस तरह से बदल सकती है, जानिए क्या है समीकरण। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नागालैंड में विधानसभा कार्यकाल 12 मार्च और मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में गठबंधन के भरोसे बीजेपी की सरकार चल रही है। साथ ही तीनों राज्यों में 60 सदस्य विधानसभा सीटें हैं। साथियों, बता दें कि इसी साल इन राज्यों में काफी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है। दोस्तों, बता दें कि राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सहित इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। ये दोस्तों
पूर्वी भारत के सबसे बड़े राज्यों में माने जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों उन्हें पूर्व का योगी कहा जाता है और आने वाले दिनों में ये राज्य उन्हीं के अंडर में आने जा रहे हैं। तो ऐसे में साथियों क्या है राजनीतिक तस्वीर। सबसे पहले बात करेंगे नागालैंड की। दोस्तों नागालैंड में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव में, लेकिन जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े सट्टे बाजार दावा कर रहे हैं उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगी तस्वीर नागालैंड की। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मेघालय की बात करेंगे दोस्तों, मेघालय में 60 विधानसभा की सीटें हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में साथियों भारतीय जनता पार्टी को अपने ही राज्य में किला बचाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौती कांग्रेस पार्टी से मिल सकती है, लेकिन जो वर्तमान के आंकड़े बता रहे हैं उसमें काफ़ी चौंकाने वाले आए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि इसी साल, जी हाँ दोस्तों, इसी साल विधानसभा चुनाव गुजरात में जीत चुकी भारतीय जनता पार्टी मेघालय में भी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेघालय में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों के साथ सरकार बना रही है। ऐसे में साथियों ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में नहीं करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गुजरात के बाद अब यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। त्रिपुरा में हाल ही के दिनों में, जी हाँ दोस्तों, पिछले एक वर्ष में जहाँ हिंसा हुई उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। दोस्तों त्रिपुरा की बात करेंगे तो इसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ दोस्तों, 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जीतकर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने अंदरूनी कले के कारण हार का सामना कर सकते हैं। ऐसे में साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की 160 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों राज्यों नागालैंड और मेघालय के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ अब तीनों राज्यों पर सभी की नजरें टिक गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों ही राज्यों में 2023 में मेन फोकस रहने वाला तारीखों का लेकर आप जान ली। आपको बताते हैं कि 3 राज्यों में फिलहाल राजनीतिक तस्वीर क्या है, यहाँ किस तरह से बदल सकती है, जानिए क्या है समीकरण। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नागालैंड में विधानसभा कार्यकाल 12 मार्च और मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में गठबंधन के भरोसे बीजेपी की सरकार चल रही है। साथ ही तीनों राज्यों में 60 सदस्य विधानसभा सीटें हैं। साथियों बता दें कि इसी साल इन राज्यों में काफी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है। दोस्तों बता दें कि राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सहित इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। ये दोस्तों पूर्वी भारत के सबसे बड़े राज्यों में माने जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों उन्हें पूर्व का योगी कहा जाता है और आने वाले दिनों में ये राज्य उन्हीं के अंडर में आने जा रहे हैं। तो ऐसे में साथियों क्या है राजनीतिक तस्वीर। सबसे पहले बात करेंगे नागालैंड की। दोस्तों नागालैंड में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव में, लेकिन जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े सट्टे बाजार दावा कर रहे हैं उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगी तस्वीर नागालैंड की। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मेघालय की बात करेंगे दोस्तों, मेघालय में 60 विधानसभा की सीटें हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में साथियों भारतीय जनता पार्टी को अपने ही राज्य में किला बचाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौती कांग्रेस पार्टी से मिल सकती है, लेकिन जो वर्तमान के आंकड़े बता रहे हैं उसमें काफ़ी चौंकाने वाले आए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि इसी साल, जी हाँ दोस्तों, इसी साल विधानसभा चुनाव गुजरात में जीत चुकी भारतीय जनता पार्टी मेघालय में भी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेघालय में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों के साथ सरकार बना रही है। ऐसे में साथियों ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में नहीं करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गुजरात के बाद
अब यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। त्रिपुरा में हाल ही के दिनों में, जी हाँ दोस्तों, पिछले एक वर्ष में जहाँ हिंसा हुई उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। दोस्तों त्रिपुरा की बात करेंगे तो इसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ दोस्तों, 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जीतकर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने अंदरूनी कले के कारण हार का सामना कर सकते हैं। ऐसे में साथियों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम